नमस्ते वाला विद्यार्थी मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? मजे में हो? हाँ, घर पे रहना अच्छा लगता है। घर पे रहकर आप क्या करते हो? आपका टाइम कैसे पसार करते हो? खेलते हो? ठीक है, लेकिन घर के बाहर तो खेल नहीं सकते। घर में रहकर खेलते हो ना? ठीक है। ड्राइंग करते हो? हाँ, वो भी सही बात है। फिर पढ़ाई में क्या करते हो? कुछ पढ़ते हो? किताब वगैरह पढ़ते हो ना? कौन सी किताब पढ़ते हो आप? कहानियों की किताब पढ़ते हो? ठीक है, सही बात है। आपको पढ़ना ही चाहिए। उससे हमें थोड़ा ज्ञान मिलता है, हमारा शब्द भंडोर होता है और हमारे काम में भी आता है। आप लोगों को मैं भी ये बता दूं कि मैं आपको आज कहानी सुनाने वाली हूँ। कौन सी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको खुद को पहचानना है चित्र के द्वारा कि ये कहानी कौन सी है। अच्छे से देखना, फिर बताना कि ये कहानी कौन सी है। ठीक है? देखो, आप देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो ना? पता चल गया आपको? ये देखो, बच्चा है, भेड़ बकरियां चल रही है, दूसरे में भी बैठा है। देखो, गांव के लोग हैं, कुछ आदमी खड़े हैं। ठीक है, दिखता है ना आपको? देखो, ये कौन है? बाघ। हो बाप रे बाप। हाँ, तो आपको मालूम हो गया कि मैम कौन सी कहानी बताने वाले हैं। पता चल गया ना? हाँ, तो अब आप ठीक से कहानी सुनना। देखो, कहानी तो सुनना है ठीक से, फिर बाद में मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दूंगी, उसका मुझे सही जवाब चाहिए। ठीक है? तो सब बैठ जाओ अच्छे से और कहानी सुनो। ये कहानी गोपी नाम के एक लड़के की है। आपके जैसा ही है वो, बहुत शरारती बच्चा। कभी इधर छलांग लगाता, कभी उधर छलांग लगाता, ठीक से बैठता ही नहीं था। वो एक छोटे से गांव में रहता था अपने माता पिता के साथ। शरारती तो था ही पहले से ही, लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा का भी पालन करता था। उन लोगों का गुजारा ये भेड़ बकरियों के ऊपर ही निर्वाह था। एक दिन उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पिता ने लड़के को बुलाया। लड़की का नाम क्या था? गोपी। क्या नाम था? गोपी। उसको बुलाया और पिताजी ने कहा कि बेटे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भेड़ बकरियों को आप जाके चरवा के लाओ। तो गोपी ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं जाता हूं आज। वो अपने पिता का बहुत आदर करता था और उसकी सब बात मानता था। वो अपने पिता का पालन करने के लिए भेड़ बकरियों को लेकर कहाँ जाता है? पिता ने बताया था कि बकरियों को कहाँ लेके जाना है? जंगल के पास खुले मैदान में। वहां उन्हें अच्छी और हरी घास मिलेगी और वो ठीक से चारा चर पाएंगे। तो लड़का अपने हाथ में डंडा लेके भेड़ बकरियों को चराने ले गया। कहाँ? खुले मैदान में। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भेड़ बकरियां अपने आप चरने लगी मैदान में। बैठे बैठे उसको एक शरारत सूझी। वो बोर तो हो नहीं रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसे एक युक्ति सूझी। वो बैठा था, पेड़ पर चढ़ गया
और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग आया, बचाओ बचाओ, भाग आया, मेरी भेड़ बकरियां खा गया, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ, ये बाघ मेरी भेड़ बकरियां खा जाएगा, बचाओ बचाओ। ऐसा वो तो चिल्लाने लगा। तो गांव के लोग आसपास में काम कर रहे थे ना, उन लोगों ने उसकी आवाज सुनी। आवाज सुनकर गांव वाले अपने हाथ में कुल्हाड़ी धारियां लेकर, हाथ में जो भी हथियार आया वो लेकर चल पड़े। किसको बचाने के लिए? गोपी को बचाने के लिए। अब वहां आकर देखा तो उसने गोपी को बोला कि कहाँ है बाघ? क्या तेरी भेड़ बकरियां खा गया बाघ? तो गोपी जोर जोर से हंसता हुआ बोले, हाँ 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 हाँ, वो देखो मेरी भेड़ बकरियां बाघ खा रहा है। लेकिन वहां तो बाघ था ही नहीं। उसने ऐसी शरारत की तो गांव में से एक आदमी ने बोला, ऐसी शरारत मत करो गोपी, किसी दिन तुम मुसीबत में होंगे तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लेकिन गोपी तो कहाँ सुनता था, वो तो जोर जोर से हंसने लगा। आप लोगों को मैंने कैसे डरा दिया, भाग गया भाग गया। फिर शाम को वो घर लौट गया अपनी भेड़ बकरियों के साथ। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। भाग आया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग आया, कोई मुझे बचाओ बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ बचाओ, ये मेरी भेड़ बकरियां खा जाएगा, कोई तो मुझे बचाओ, क्या कोई सुन नहीं रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। फिर गांव वाले सोचने लगे कि ये सचमुच में बाघ आ गया होगा तो गोपी को बचाना पड़ेगा। तो सब लोग अपने हथियार लेकर आ गए। फिर गोपी को बोला, कहाँ है बाघ, कहाँ है बाघ, लाओ हम तुम्हें बचाते हैं। तो गोपी ने बोला, ये रहा बाघ, ये रहा बाघ। गांव वाले बोले कि गोपी इतनी शरारत मत करो, इतनी शरारत अच्छी नहीं होती है, कभी तुम्हें सख्त जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन गोपी तो जोर जोर से हंसने लगा उनकी बातों पर। फिर थोड़े दिनों के बाद अचानक बाघ सामने आ गया। भेड़ बकरियां चल रही थी और वो पेड़ के नीचे बैठा था। इतने में तो सचमुच में बाघ आ गया। तो गोपी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी भेड़ बकरियां खा जाएगा, बाघ आ गया है, बाघ आया बाघ आया। इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। इतना जोर से चिल्लाया लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गांव वालों ने सोचा, ये तो रोज ऐसी मजाक करता रहता है, आज तो हम कोई भी नहीं जाएगा। और बाघ तो आया और उनकी सारी भेड़ बकरियां खा गया। इतने में इतना समाचार उसके पिताजी के पास पहुंच गया। उसके पिताजी भी दौड़ के आए। गोपी बेटे क्या हुआ क्या हुआ? तो गोपी रोकर बताने लगा कि अपनी भेड़ बकरियां सारा बाघ खा गया है। पिताजी ने बोला, ये तूने क्या कर दिया? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो इनके ऊपर ही निर्भर थे, तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन गोपी क्या करता, वो तो डर के मारे रो ही रहा था, कुछ शब्द निकल ही नहीं पाते थे। पिताजी ने कहा, गोपी तुमने ये अच्छा नहीं किया है। और पिताजी तो चले गए। उसने मन ही मन सोच लिया कि मैंने जो शरारत की थी
वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सबका मजाक भी उड़ाया, सब लोगों को तंग किया, गांव वालों को इधर उधर सब जगह पर भटका दिया था। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अब पछताए तो क्या करे। जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है मालूम है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार झूठ बोलते हैं, चल गया, दूसरी बार भी चल गया, लेकिन बार बार झूठ बोलने से हमारा ही नुकसान होता है। फिर गोपी के जैसी हमारी भी हालत हो जाती है। तो हमें हर सदैव सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलना बुरी आदत है। मजा आया आपको? मजा आया ना कहानी सुन के? अब प्रश्नों के उत्तर में आपको बताती हूँ। आपको मुझे जवाब देना है लिखकर। हाँ, समझ गए? पहला क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको कि लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ आपको, उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में क्या था? लिख लिया? तीसरा प्रश्न, लड़का अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए कहाँ ले जाता था? लड़का अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए कहाँ ले जाता था? चौथा प्रश्न, लड़का क्या चिल्लाकर लोगों को बुलाता था? लड़का क्या चिल्लाकर लोगों को बुलाता था? और पांचवा प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे अक्षरों से लिखना, ठीक है? थैंक यू।